स्टूडेंट्स, अब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने एक पेरेंट लिया है, यहाँ पे हमारा ये सेकंड पेरेंट है, तो ये हमने डोमिनेंट केस लिया है, दिस वन इज द रिसेसिव केस। यहाँ पे हम लोगों ने येलो सीड्स लिया है, रेड फ्लावर, ग्रीन सीड्स एंड वाइट फ्लावर। हम लोगों ने सबकी एलेल्स भी यहाँ पे लिख रखी है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। 64 बिट्स, 64 बिट्स, 64 बिट्स एंड 64 बिट्स। तो हम लोग यहाँ पे जब बना रहे हैं F1 जनरेशन हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे F1 जनरेशन के लिए हम लोगों ने देखा कि जब ये 64 बिट्स है तो ऑफकोर्स ये भी 64 प्रोगैनीज आएगी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से ये पेरेंट को पिक कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इस तरह से एक प्रोगैनी बनती है। तो हम लोगों ने इस पेट्री डिश में रख दिया फॉर द F1 जनरेशन। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये हमारी सेकेंड प्रोगैनी बनती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी यानी कि टोटल हमारे पास कितनी बन जाती है, दैट इज़ दी 64 प्रोगैनीज बन जाती है। तो इस तरह से हमारा ये 64 प्रोगैनीज बनती है। तो अब हम लोग करेंगे F2 जनरेशन। अब हम लोग F2 जनरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये 32 रेड एंड 32 वाइट लिया है, 32 येलो एंड 32 ग्रीन। ये हमारा एक पेरेंट हुआ F1 का, दैट इज़ द फीमेल हुआ। वैसे ये 32 रेड एंड 32 वाइट और 32 येलो एंड 32 ग्रीन, ये हमारे दैट इज़ द F1 का मेल हुआ। तो हमारे पास ये एक पेरेंट है और ये दूसरा एक पेरेंट है। तो हम लोग इन लोगों का क्रॉस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। हम लोगों को ये 16 बॉक्स, इट मीन्स ये F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर बनाना आता है, जिस तरह से हम लोगों ने थियरी में पढ़ा है। तो अब हम लोग इसको है ना किस तरह से करेंगे, अब हम लोग इसका जीनोटाइप करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने ये जीनोटाइप लिख रखा है। इसी पुनेट स्क्वायर के हिसाब से हमारे पास टोटल ऐसे 9 जीनोटाइप आ चुके हैं। तो हम लोग ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से एक ऐसा जीनोटाइप यहाँ से पिक किया है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रीन के लिए हम लोगों ने स्मॉल वाई रिप्रेजेंट किया है, और वाइट के लिए हम लोगों ने दैट इज़ द स्मॉल आर, और रेड के लिए दैट इज़ द कैपिटल आर। तो हमारे पास जीनोटाइप क्या बनता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड 2 बार हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ द ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोग जीनोटाइप लिख रहे हैं। देखो हम लोग लिख के भी बता सकते हैं, ये हमारा दैट इज़ द रेड के लिए है, दैट इज़ द कैपिटल आर है, वाइट के लिए स्मॉल आर है, और ग्रीन के लिए हमारा है स्मॉल वाई। तो इन 9 जीनोटाइप में से हमारे पास ऐसा कौन सा ऐसा जीनोटाइप आ रहा है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास आ जाता है ये वाला। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो हमने उसके आगे दैट इज़ द ये इस तरह से 1 लिख रखा है। वैसे ही मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ। सपोज हम लोगों ने यहाँ से इस तरह से पिक किया हुआ है, ये रैंडमली पिक किया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रेड के लिए हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर, और येलो के लिए हम लोगों ने वाई और वाई रिप्रेजेंट। तो ये हमारा फर्स्ट आ जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख रखा है। इसी तरह से हम लोग ये सब सारी जीनोटाइप्स लिखेंगे, तो हमारा कुछ रेशियो इस तरह से आता है, दैट इज़ द 1:1:1:2:2:2:4। तो ये हमेशा ये जो हमारा जो रेशियो है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारा दैट इज़ द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ख़त्म होता है। और यही हमारा ये सारा इस तरह से हमारा ये पेपर वर्क है, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सुपरवाइजर के सामने करके बताना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्योर करिए। थैंक यू सो मच।